नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज आपको 5 हैबिट बताने वाला हूं जिससे मिलियनर, इसका मतलब करोड़पति आप बन सकते हैं। और करोड़पति बनने का ख्वाब रखना बहुत जरूरी है। उसका कारण सबसे पहले बता देता हूं तो आपको वीडियो देखने में मजा आएगा। सबसे पहली बात ये कि अमीर बनने का जो कोशिश है, उस कोशिश करने के दौरान जो हम बनते हैं वो एक्चुअली अमीरी है, और जो बनाते हैं वो अमीरी का एक शोरूम है। इसका मतलब वाह, इसने क्या पैसे कमाए, क्या घर बनाए, क्या प्रॉपर्टी बनाई, क्या इन्वेस्टमेंट किया, राइट। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट करने का, पैसे कमाने का जो पावर आता है ना, वो पावर हमको जिताता है। और की 5 स्ट्रेटेजी, सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्ट्रेटेजीज आपको बताने वाला हूँ, हैबिट्स बताने वाला हूँ जो फॉलो किया और जीता। शुरू करें। सबसे पहला स्टेप है बजट वाइसली। इसका मतलब है बजटिंग करने का आदत डालिए। देखिए, बजटिंग 99.99% लोग नहीं करते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर करेंगे। बजटिंग का मतलब है आपके खर्चे कहां कहां पर जा रहे हैं उसको नोट डाउन करना, इनकम कितना आ रहा है उसको नोट डाउन करना, और एक्सपेंसेस को एनालाइज भी करना कि भाई ये एक्सपेंसेस जरूरी है या गैर जरूरी है। जरूरी है तो फिर उस पर काम किया जाए, अगर गैर जरूरी है तो फिर उसको एलिमिनेट करना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये भी देखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम लोग बजटिंग करते हैं, कि जो हमारा इनकम है, हमारे सारे एक्सपेंसेस इनकम के अंदर ही आने चाहिए, इंक्लूडिंग हमारा सेविंग का अमाउंट। इसका मतलब सेविंग भी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, बजट का हिस्सा होना चाहिए। हर महीने कितना इन्वेस्ट करोगे, हर महीने कितना बचत करोगे, ये भी आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए, बजट का हिस्सा होना चाहिए। तो बजट के 2 हिस्से हो गए, खर्चे और एक बचत। बचत फिक्स रहना चाहिए, खर्चों को मैनेज और मेंटेन करने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, फिर बजट वाइसली। लेकिन इसके लिए एक एडिशनल टिप्स देता हूं, 50-30-20 रूल है। ये रूल फॉलो करेंगे तो फिर बजटिंग और आसान हो जाएगा। क्या रूल है जानना चाहेंगे? 50% जो है हमारे नीड्स, जरूरतों पे खर्च करना है, राइट। और 30% वांट्स के ऊपर खर्चा करना है। इसका मतलब जो मुझे चाहिए, जरूरी नहीं है लेकिन चाहिए। नीड्स का मतलब है जरूरी है, तो 50% कहां खर्चा किया, जो जरूरी है, जिसके बिना नहीं चलने वाला है। 30% वांट, जो मुझे चाहिए था और मैं अपने शौक को पूरा कर रहा हूं। और 20% हमारा सेविंग होना चाहिए। इसका मतलब जितना भी इनकम कर रहे हो उसका 20% कंपलसरी सेविंग में रखिए। 50% कंपलसरी आपको अपने नीड्स के अंदर में खर्च करना है। इसका मतलब 50% के अंदर ही आपको अपना नीड्स रखना है। और जो वांट्स है वो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप वांट्स को कम कर पाए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है और आपका वेल्थ भी जल्दी क्रिएट हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, फिर से बजटिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा हैबिट है इन्वेस्ट अर्ली एंड ऑफन। मतलब शुरू से, मतलब जितनी जल्दी हो सके शुरू करिए। सर मेरी उम्र हो गई, जल्दी मतलब पहले वाली उम्र की बात नहीं हो रही, जल्दी मतलब आज और अभी से चालू करने की बात हो रही है। जिस समय आपको समझ में आ रहा है उसी समय से चालू कर लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट तुरंत चालू करिए, लगातार चालू करिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। अर्ली का मतलब है जल्दी से जल्दी। अगर आप इन्वेस्टमेंट चालू करते हो अभी ये वीडियो सुनने के बाद, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा माना गया, आप जानते हैं, राइट। तो कंपाउंडिंग के कारण एक लिमिटेड इनकम का रेशियो भी रहा तो भी करोड़ों में हम लोग बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरा स्टेप क्या है कि इन्वेस्ट अर्ली मतलब तत्काल शुरू करिए, और ऑफन मतलब लगातार करिए। तीसरा हैबिट है डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट। आप बोलते हो सर मुझे म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, पूरा 100% म्यूचुअल फंड में डाल दिया। आप बोलते हो मुझे रियल एस्टेट अच्छा लगता है, पूरा 100% रियल एस्टेट में डाल दिया। देखिए, म्यूचुअल फंड में डाला तो कभी भी निकाल सकते हैं, तो निकालने की आदत पड़ सकती है। और रियल एस्टेट में डाला तो हमेशा निकाल नहीं सकते, तो फंसने की आदत पड़ सकती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं और एनपीएस होते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट भी होता है, और इसके अलावा रियल एस्टेट का ट्रस्ट भी होता है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो अपने जो पोर्टफोलियो 100% जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको अलग अलग भागों में बांटिए, अलग अलग कारणों से बांटिए। क्योंकि अगर आपको समझिए कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 20% कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे जगह इन्वेस्ट करिए जहां से वो पैसे हम लोग को जब जरूरत हो निकाल पाए। और जो पैसे लंबे समय में चाहिए उसको लंबे इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो। जो 5 साल से ज्यादा के लिए हो सकता है, वो रियल एस्टेट में हो सकता है, या फिर बॉन्ड में हो सकता है, सरकारी बॉन्ड में हो सकता है। आपको ये देखना रहेगा कि आपकी जरूरतें कब कब है, और जरूरतों के अलावा लॉन्ग टर्म आपके पास समय कितना है। जैसे ही आप ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करेंगे और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करेंगे, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट पावरफुल भी रहेगा, आपके हाथ में भी रहेगा। और किसी एक सेक्टर में अगर कोई परेशानी आ जाए तो बाकी इन्वेस्टमेंट दूसरे सेक्टर वाले संभाल लेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, कंटिन्यूअसली एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को लगातार सिखाइए, अपने स्किल को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, मार्केट रिसर्च करिए। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा नॉलेज ग्रुप्स है तो नॉलेज ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए, अगर कोई सेमिनार है तो सेमिनार में ज्वाइन हो जाइए, ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग पॉसिबल है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर कहीं पर फिजिकली जाकर कुछ बहुत अच्छा सीखने का बनता है जिसका आउटपुट जीवन भर मिलने वाला, आप जरूर चले जाइए। इसका मतलब अपने ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर, अपडेशन के ऊपर लगातार समय दीजिए, मेहनत भी करिए। इन्वेस्ट करने की जरूरत है तो इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर होता है, उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ और हो नहीं सकता। अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपना समझदारी, अपना कनेक्शन, इसके ऊपर इन्वेस्ट करिए और अपडेट करते रहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट हैबिट है नेटवर्क विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। इसका मतलब आप हो करोड़पति अरबपति सोचने वाले, लेकिन घूम रहे हो जो कि 1000, 10,000, 1,00,000 रुपए को स्टेबिलिटी मानता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप उनके साथ रहेंगे तो उनके जैसे होने लगेंगे, वो आपके जैसे हो जाएंगे, ऐसा मत सोचना। इसका मतलब ये कि आप अपने लेवल के सोच वाले लोगों से मिलने का कोशिश करिए। ऐसे प्लेटफॉर्म में जाइए जैसे जहां पर आपके जैसे लोग मिलेंगे, ऐसे ट्रेनिंग्स में जाइए, ऐसे सेमिनार्स में जाइए जहां पर आपके जैसे लोग मिलेंगे, उनके जैसे नेटवर्किंग के जो वेबसाइट्स हैं उनके साथ में कनेक्ट होने का कोशिश करिए, नॉलेज शेयर करिए और जहां जहां पर हो सके सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि नेटवर्किंग जो है उसके कारण नए नए टाइप के नॉलेज मिलेंगे, जानकारी मिलेगी। सेम टाइप के लोग कुछ नया अगर स्टार्टअप करने वाले हैं तो अपने जैसे साथी खोजते हैं, एसोसिएट खोजते हैं। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, आगे भी इन्वेस्टमेंट के अलावा भी एक्टिव इनकम की तरफ भी जा सकते हो और लाइफ टाइम वेल्थ बना सकते हो। तो दोस्तों ये जो 5 हैबिट मैंने बताई है, जो कि स्मार्ट बजटिंग, वाइसली इन्वेस्टिंग, तीसरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, चौथा कंटिन्यूअस लर्निंग और पांचवा नेटवर्किंग, ये 5 चीज आपको जबरदस्त जिता सकता है। दोस्तों आपको ये करते ही तुरंत बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये थोड़े समय करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज समय लेता है। आपके अंदर ये जो हैबिट्स आ गई तो जो आप बनेंगे उसको कोई छीन ही नहीं सकता। 100 करोड़ भी आपके पास आ गए और आपने वेल्थ बना लिया, आज छीन गया तो भी दूसरे दिन आप उतने ही कॉन्फिडेंट रहोगे, बोलोगे यार मेरा नेटवर्क मेरे से कोई नहीं छीन सकता, मेरा नॉलेज कोई नहीं छीन सकता। आप वेल्थ वाले ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं मदद करना चाहता हूँ, बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।